हमारे साथ अभी इस वक्त ज्वाइन किया हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए आपने टाइम निकाला। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हो रहे हैं और आप चूँकि नेशनल लेवल पर भी जीत चुके हैं और माशाल्लाह एक साइंटिफिक अंदाज से काम करने वाले सियासतदान हैं, शायद पाकिस्तान में कम ही ऐसे सियासतदान हो। कैसे देख रहे हैं कंटोनमेंट इलेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंटोनमेंट का एक नॉर्मल इलेक्शन है ये, और मगर इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनकी इंगेजमेंट ज़्यादा है, और उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक शऊर दिया आवाम को, और एक वो चीज़ दी है खान ने इस मुल्क के लोगों को जो इससे पहले कभी नहीं दी। तो कैंटोनमेंट के इलेक्शन इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जब MNA और MPA PTI के हैं वहाँ से, और लोगों को जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोग MNA और MPA से कांटेक्ट करते हैं। मगर MNA और MPA जो हैं वो ना CBC के बोर्ड में हैं और ना DHA के बोर्ड में हैं। तो बगैर बोर्ड में गए हुए तो MNA MPA की तो कोई पावर ही नहीं हुई है। ये बड़ा इशू है। बाकी कैंटोनमेंट में तो सिर्फ कैंटोनमेंट होते हैं, DHA नहीं होता। हमारे यहाँ DHA क्योंकि डेवलपर है और जो कैंटोनमेंट है वो म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइडर है, और ये चीज DHA में 2010 में हुई। तो दो मुख्तलिफ इदारों को हैंडल करना। तो मैं अपने अवाम को ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जब उनके बोर्ड में नहीं हैं तो हम उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो इस दफा हमने ये प्रपोज किया है कि दोनों बोर्ड में MNA और MPS होने चाहिए, और इसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि DHA की जो पॉलिसीज हैं उसमें कंसिस्टेंसी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो आते हैं वो 2 साल के लिए आते हैं। तो एक CO होना चाहिए जो एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए हो, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटर की पॉलिसी को दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जब आता है तो उसको पॉलिसी को लेके चल सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इश्यूज तो बहुत ज्यादा हैं, और इन इश्यूज में ज़ाहिर पानी का भी है, गार्बेज का है, कलेक्शंस है, सीवरेज है, स्टॉर्म वाटर है, स्ट्रे डॉग्स हैं, बैगर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, आप सेफ DHA है, बहुत सारी चीज़ें हैं, केबल्स को अंडरग्राउंड जाना है, बड़े मसला है। मगर इसके लिए जब तक के रूट कॉज को एड्रेस ना किया जाए, ये इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन है 10 कैंडिडेट के, 10 वार्ड के, 10 वार्ड और 2 रिजर्व हैं, 12 खवातीन और वो जी। अब ये 12 तो इलेक्ट होके आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, लोगों का वोट मैंडेट लेके आ रहे हैं 12 की काउंसिल, और जो अपॉइंटेड लोग हैं वो हैं 13। तो जो इलेक्टेड लोगों की पावर तो हो ही नहीं सकती, अपॉइंटेड लोगों की पावर ज्यादा है। तो हमें रूट कॉज को चेंज करना होगा, और उसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है। आप समझते हैं, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, और तमाम पावर आइन के तहत अवाम के पास है, आप समझते हैं कि अवाम के साथ जो उनके मुंतखब नुमाइंदे उनको हक मिल रहा है, इसी यहाँ कोई लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है? मैंने आपसे जैसा अर्ज़ किया, हमारा मैनिफेस्टो भी में भी हमने सबसे पहला पॉइंट दिया है कि लेजिस्लेशन करेंगे, और इलेक्टेड लोगों को पावर मिलनी चाहिए, अकाउंटेबल इलेक्टेड लोग, और जब तक इलेक्टेड लोगों को पावर नहीं होगी, और उनकी अकाउंटेबिलिटी तो लोग कर रहे हैं मगर पावर नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड भी करते हैं आप इसको। इसी में इंसाफ कमेटी बनी हुई है और दीगर चीज़ें, प्रोसीजर है जो अडॉप्ट करने के। क्या वार्ड सतह तक जब हम बात करते हैं तो वो काउंसलर कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होता? आप नहीं समझते कि कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जाना चाहिए एज पर द रूल्स इन काउंसलर्स? देखिए, इन काउंसलर्स को कोई पर्क्स नहीं मिलते, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई इनकी सैलरी नहीं है। आई थिंक 100 लीटर पता नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये हम बिल्कुल चाहेंगे कि काउंसलर जो अपना टाइम दे रहे हैं, जो खिदमत खल कर रहे हैं, जो इलेक्शन लड़के आ रहे हैं, कुछ तो उनकी रिवरेशन या पर्क्स होने चाहिए। ये बिल्कुल, ये उनका राइट है, उनका हक बनता है। जो PTI के टिकट होल्डर हैं वो किस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं? क्या कोई रेजिस्टेंस, कोई मसला, कोई? देखिए, NA 247 PS 111 हिस्टोरिकली PTI का हल्का है,
और यहाँ पे DHA ने हमेशा सपोर्ट की और DHA के अवाम को, ख़ासतौर से हमारी DHA की ख़वातीन को बड़ा क्रेडिट जाता है जब 12 मई 2013 को वो निकली और 3 तलवार पे जमा हुई और CBU के ऊपर। तो वो दिन था कि जिसने इस शहर से लाशों की सियासत ख़त्म की, वो दिन था। उसके बाद जिना पार्क वाला भी। जी बिल्कुल। तो उस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह DHA को क्रेडिट जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो डोर टू डोर कर रहे हैं, वो हर घर में जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या मसाइल हैं, इन मसाइल को कैसे टैकल करेंगे और किस तरह मैनेज किया जाएगा। और सबसे बढ़ के ये कि अल्हम्दुलिल्लाह MNA MP जब PTI का है और ये अगर वार्ड्स के हमारे कैंडिडेट भी जीत जाते हैं तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर होगी और उसके थ्रू हम ये जो इस मसाइल हैं उनको हल करने में आसानी होगी और उन मसाइल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हमारे लिए जब हमारे काउंसलर भी होंगे। ये जो पोलिंग स्टेशन बना CBC आपकी जो हल्के में आता है ये 10 से ज़्यादा वार्ड्स पर मुश्तमिल है और वो बड़ा है, सिंध में प्रोविंस में सबसे बड़ा कंटोनमेंट बोर्ड है। आप समझते हैं कि पोलिंग स्टेशंस का जो इंतज़ाम किया गया है वो ठीक है? आपके कैंडिडेट समझते हैं कि ठीक है या उसको बेहतर करने की ज़रूरत है? क्योंकि हैंडीकैप लोगों के लिए फ्रेंडली पोलिंग स्टेशन बनाना एक बड़ा चैलेंज है आज तक। जी बिल्कुल। एक्चुअली जो इसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमें बड़ी रिजर्वेशंस है। सबसे पहला ये कि जो पोलिंग लिस्टें हैं, वोटर लिस्टें हैं, वो सही नहीं है और उसमें ऐसे लोग, जैसे अगर कोई क्रिश्चियन फैमिली है तो वहाँ हिंदू का उस घराने में आ गया, कोई अगर स्कीम की बात करें। जी और कहीं अगर अफरीदी फैमिली है तो वहाँ पे कोई सिद्दीकी आ गया। इसी तरह एड्रेसेस मालूम हुआ कि दिल्ली कॉलोनी में रहता है, उसका वोट कहीं और पड़ा हुआ है और कहीं आजम का बस्ती वाले का वोट जो है पंजाब कॉलोनी में पड़ा हुआ है। जब इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो ये लिस्टें सही वेरीफाइड होनी चाहिए, ऑडिट इनका होना चाहिए। इसमें डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जब इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की भी बात करता है तो हमारे हिसाब से भी ज़ाब्ता अखलाक ये होना चाहिए कि डे 1 के ऊपर जब आप इलेक्शन अनाउंस करें तो आपकी पोलिंग लिस्टें तैयार होनी चाहिए, वोटर लिस्टें तैयार होनी चाहिए, एड्रेसेस उनके सही होने चाहिए, शनाख्ती कार्ड का उसमें सही प्रॉपर तरीके से। एक एड्रेस के अलावा कराची वन क्या चीज़ है और उसके बाद कई वोटर्स हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं। अब अगर क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गया, इस वक्त हम कहेंगे भी तो कुछ होता नहीं है। फिर इन्होंने अनाउंस किया थर्सडे के दिन, हमारी रिक्वेस्ट पे हॉलीडे कर दी। ये इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि इस किस्म के इलेक्शन सब हॉलीडेज के आने चाहिए, संडे को होने चाहिए और आपका अमला और सारी चीज़ें जो है ना न्यूट्रल होनी चाहिए और ये आपका फ़र्ज बनता है कि ट्रांसपेरेंट शफाफ इलेक्शन हो। कुछ पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव हैं जहाँ पे इश्यूज हैं, बाकी तो इनके अरेंजमेंट ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है इतना बड़ा जो कैंटोनमेंट का है। हाँ अलबत्ता कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन सबसे बड़ा हल्का है, 1,93,000 वोटर हैं यहाँ पे और इसी तरह बाकी कराची में कोई 6 कैंटोनमेंट हैं जिसमें 42 वार्ड्स के इलेक्शन होने जा रहे हैं। टोटल 8 है, हैदराबाद में एक है। जी टोटल 8 हैं। माजी के प्रेसिडेंट्स पर, क्योंकि कानून का तालिब इल्म भी हूँ मैं, माजी के प्रेसिडेंट्स को देखकर आगे बढ़ा जाता है। कंटोनमेंट बोर्ड की इलेक्शन हो रही है, इससे कबल डिफेंस जो पोश इलाका समझा जाता है वो डूबे भी, उनके घर भी डूबे, लाखों करोड़ों रुपए की मालियत के घर डूबे। तो आप समझते हैं कि डिलीवर हुआ और कहाँ लूप होल्स हैं जो आप मुस्तकबिल में बेहतर करने की गुंजाइश समझते हैं? देखिए सबसे बड़ा लूप होल तो ये है ना कि इलेक्टेड काउंसिल जो है वो वीक है। जो उसको लीड कर रहा है वो जिम्मेदार है ऑब्वियसली। अगर MNA लीड करे तो MNA जिम्मेदार है, जो लीड कर रहा है उसकी इसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे। लैप्सेस हैं इस साल, अलबत्ता कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने बहुत बेहतर काम किया। आफ्ताब साहब, आखिर में प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में उन वोटर्स को क्या पैगाम देंगे वो जो कहते हैं कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने वोट ने कास्ट नहीं करना, क्योंकि वोट बहुत कम कास्ट होते हैं पाकिस्तान में, वो रेशो कम है। देखिए
अगर आप अपने वोट के लिए निकलेंगे, अपने राइट के लिए निकलेंगे, ये राइट वक्त है कि जब आप निकलें और वोट डालें, बनिस्बत इसके कि जब बारिश आए और तबाही आए और आप प्रोटेस्ट के लिए निकलें। जब तक आप सही कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट नहीं करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि आपने MNA और MPA PTI से मुंतखब किया है, वो काउंसलर को भी अगर आप PTI से मुंतखब करेंगे तो हम सब मिलके आपको अकाउंटेबल हैं। और जो मैंने शुरू में कहा कि हमें कानून साजी करनी पड़ेगी इस हवाले से, और एक बेहतर इन्वायरमेंट और बेहतर जो काउंसिल बनानी पड़ेगी ताकि आपके मसाइल हल हो सकें। जी, प्रोग्राम में दीगर स्टेक होल्डर से भी गुफ्तगू करेंगे। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक।